श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजतला वाराणसी। आज हम कक्षा 9 का विषय गृह विज्ञान हमने पहला चैप्टर पढ़ा रही थी। उसमें उसमें कुछ पेज हमने बताया था। उसमें आपको गृह विज्ञान का क्षेत्र, अब उसी के आगे है हमारा अगला टॉपिक है गृह विज्ञान का महत्व, उसी के बाद। ठीक है, इसमें पहला देखिए गृह विज्ञान का महत्व क्या होता है कि गृह विज्ञान के महत्व में आपको पहला हेडिंग है, देखिए भावी जीवन को सुखमय बनाना। भावी जीवन को सुखमय बनाना मतलब कि आज के समाज में गृह विज्ञान की देखिए शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। इस विज्ञान से लड़कियों का भविष्य सुखी हो सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए गृहिणियाँ अपना जो भी मतलब कि गृह विज्ञान के माध्यम से अपने कर्तव्यों का पालन करती है और कहा जाता है कि आज की कन्या कल की जननी, यानी कि आज की कन्या कल की माता भी है और वह एक कुशल पत्नी भी बन सकती है और साहसी भी, निपुण और गृह स्वामिनी की जिम्मेदारी भी वह एक गृहिणी कर सकती है। जैसे कि गृह विज्ञान में अगर पढ़ रही हैं बच्चियाँ तो उनको अनेक तरह की चीज़ें उसमें सिखाया और बताया जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा है हेडिंग है सामाजिक एवं पारिवारिक अनुकूलन, यानी कि आजकल के परिवार पुराने परिवारों से बिल्कुल भिन्न है। आज संयुक्त परिवारों का स्थान एकाकी परिवार लेते जा रहा है। जैसे कि अभी पहले क्या था, सब एक परिवार में रहते थे, 15-20 लोग, 25 लोग, 30 लोग जितने थे सभी। लेकिन आज क्या है, संयुक्त परिवार हट के अब एकाकी परिवार, मतलब कि बड़े परिवार से हट के वह छोटे परिवार में का रूप आकार लेता जा रहा है। ये किसका कारण है? औद्योगिकीकरण के कारण। ठीक है, कि मतलब कि जहाँ मतलब कार्य अधिक है और पैसा अधिक है तो उससे परिवार से सब अपना परिवार को छोटा कर ले रहे हैं। फिर है तीसरा है रहन सहन के स्तर में सुधार। रहन सहन के स्तर में सुधार में घरेलू जीवन से संबंधित छोटी छोटी बातें का अध्ययन हम केवल गृह विज्ञान से ही कर सकते हैं। आज भारत राष्ट्र के सामने अनेक समस्याएं हैं, अतः यह आवश्यक है कि देश के सभी निवासी सुखी तथा समृद्ध हो। परंतु यह स्थिति गृहिणी को शिक्षा देने के बाद ही आ सकती है। अगर मान लीजिए एक लड़की को उसको शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उसके शिक्षा के साथ साथ उसके रहन सहन, खान पान, परिवार में किस तरीके से रहना है, समाज में कैसे रहना है, किस तरीके से किसके साथ व्यवहार करना चाहिए, कौन सारी चीज़ें वह उसके रहन सहन के स्तर पर निर्भर करता है। ठीक है, फिर है बालिकाओं का सर्वांगीण विकास। बालिकाओं का सर्वांगीण विकास में मतलब गृह विज्ञान से लड़कियों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। ठीक है, उनको कार्य करने का ढंग समझ में आता है और उसको किस तरीके से सदस्यों के प्रति प्रेम और आदरपूर्वक भाव जागृत होता है और पवित्र, स्वस्थ और सद्विचारों से भरने लगती है और वह छात्राओं का पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है, इससे कि बालिकाओं में किस तरीके से विकास हो, किस तरीके से अगर वह पढ़ रही हैं तो उनके उसे शिक्षा के माध्यम से उनको घरेलू कार्यों को संबंधित बातों का ज्ञान कराया जाता है। फिर है पांचवा, घरेलू समस्याओं का समाधान। गृह विज्ञान छात्राओं की विषय से संबंधित अध्ययन के द्वारा घरेलू समस्याओं का भी समाधान सुलझाने के लिए सहायता करता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए एक पढ़ी लिखी लड़की है तो भी वो क्या करती है कि अगर मान लीजिए जो कोई भी समस्या है तो उसको वह आसानी से सुलझा सकती है। और गृहिणी को कलापूर्ण मतलब कि अपने घर में किस तरीके से घर को सजा कर और रखना चाहिए कि हमारा घर कितना सुंदर और अच्छा लगे। छठवां है व्यावसायिक क्षेत्र में पाठकों की प्रगति। व्यावसायिक क्षेत्र में यानी कि गृह विज्ञान का ज्ञान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, जैसे कि बनाता है। जैसे गृह कार्य में के अतिरिक्त महिलाएं क्या करती हैं, धन को अर्जित करके अपने परिवार की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ठीक है, कि ये नहीं है कि मतलब केवल घर का कार्य करते करते और सारी चीज़ें भूल जाए, नहीं, उसमें क्या करती है वो कि अपने घर के कार्यों के साथ साथ वह अपने जो भी मतलब कि छोटा मोटा जो भी कोई कार्य होता है, यानी सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें वो करके अपने घर की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ठीक है, जिसके अध्ययन से गृह विज्ञान की शिक्षिका, आहार सलाहकार, फल संरक्षण केंद्र, प्राक शिक्षण, ये सब सारी चीज़ें, जैसे कुछ भी कोई भी कार्य करके वह अपने परिवार की आर्थिक सहायता को कर सकती है। ठीक है, फिर अगला हेडिंग है हमारा गृह विज्ञान के अध्ययन के लाभ, यानी गृह विज्ञान के अध्ययन से क्या लाभ होता है। पहला इसमें देखिए दिया है
कुशलतापूर्वक गृह संचालन होता है जिससे परिवार का वातावरण स्नेही, सुखद एवं व्यवस्थित बन जाता है। जैसे कि गृह विज्ञान कुशलतापूर्वक गृह संचालन होता है जिससे परिवार का वातावरण स्नेही, सुखद एवं व्यवस्थित बन जाता है। फिर दूसरा है परिवार के सभी सदस्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त एवं संतुलित आहार प्राप्त होता है। जैसे परिवार के सभी सदस्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उनके पर्याप्त आहार और संतुलित भोजन मिल जाता है। जिस तरीके से अगर परिवार में देखिए संख्या है उसी आधार पर परिवार में भोजन को ग्रहण कर मिलता है। फिर भोज्य पदार्थों को उचित विधियों से बनाने का ज्ञान, जिससे अगर मान लीजिए भोजन किस तरीके से बनाना है, किस कैसा मतलब भोजन किस में कितना मसाला, कितना तेल, मतलब जो भी किस तरीके से बना हुआ हमें गृह विज्ञान के माध्यम के द्वारा हमको पता चल जाता है। फिर बच्चों का सर्वांगीण विकास, बच्चों का सर्वांगीण विकास में मतलब कि परिवार में है बच्चे तो उनका विकास भी अच्छे तरीके से होता है। अगर बच्चों के साथ अच्छे तरीके से व्यवहार, ठीक तरीके से बात करना, उनको किस तरीके से किससे कैसे बात करना चाहिए, वो सारी चीज़ें वह परिवार के माध्यम से ही सीखता है। घर पर सिलाई कढ़ाई करके पैसों की बचत करना, यानी घर पर सिलाई कढ़ाई करके स्त्रियां क्या करती हैं, अपने पैसे की बचत करती हैं। फिर समय का सदुपयोग करना, यानी कि अपने जो घर का कार्य होता है, पहले क्या था सब चूल्हे पे खाना बनाती थी, इससे उनको समय का बचत नहीं होता था। लेकिन आज का युग है कि अपने समय को ध्यान में रखते हुए वो कार्य को करती हैं, ठीक है। और उस पर जैसे हम लोग समय का सदुपयोग कैसे करते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी वहाँ खाना हम लोग बना ले रहे हैं तो हमको बाहर भी जाने के लिए टाइम हमको मिल जा रहा है। पहले क्या था, हम सब चूल्हे पे बनाते थे तो उसमें गैस कुकर, मतलब अब तो क्या है गैस कुकर यूज़ का प्रयोग करके व्यक्ति जल्दी से खाना बना भी ले रहा है और अपने बाहर के कार्य को भी आसानी से कर ले रहा है, ठीक है। फिर है 7वां है गृह सज्जा के नियमों का पालन करके गृह की सुंदरता को बढ़ाना। गृह की सज्जा का यानी कि घर को किस तरीके से नियमों का पालन करके गृह को सुंदरता बनाए रखते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम अपने घर में हैं तो उसकी सफाई साथ साथ सज्जा नहीं करेंगे तो वो घर देखने में अच्छा नहीं लगता है, वो फूहड़ देखने में लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको अपने गृह विज्ञान के महत्व यानी कि के लाभ में हमको यह पूरी चीज़ों का ज्ञान हमको गृह विज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त होता है, ठीक है। इससे हम लड़कियों को जो भी कोई कार्य करना होता है वह उस कार्य को आसानी से कर लेती हैं, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा बस इतना ही है। अगला क्वेश्चन आंसर और अगला टॉपिक हम अगले दिन